अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइनुद्दीन मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल कच्ची बाज़ार परभनी की जानिब से आज का ये वीडियो पेश किया जा रहा है। सबक नंबर 4 ज़रब और तक़सीम। इस सबक के तहत हम आपको कुछ मिसालें हल करके बताएंगे, जिसके बाद आपको मश्क नंबर 14 हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। दिए हुए अददों को 3 हिस्सों तक के अदद से ज़रब करना। आपने इससे पहले की जो क्लास है उसमें आपने 1 हिस्से अदद से 2 हिस्से अदद से ज़रब की होंगी। जैसा कि देखिए, आपको अगर से 10 तक पढ़े या 9 तक पढ़े याद है तो आपने उस 9 से ऊपर के हिस्से को ज़रब किया होगा। जैसा कि देखिए, अब ये है 315 को आपको 3 से ज़रब देना होगा। तो आपने इस तरह की 1 हिस्से अदद की मिसाल आसानी से हल की होंगी। और इसी के साथ अगर से आपको 10 के बाद भी पहाड़े याद है 20-25 तक, तो उस 2 हिस्से अदद को भी आपने ज़रब किया होगा। ये 1 हिस्से जो अदद है 3 से हम क्या करेंगे, 315 को ज़रब देंगे। देखिए, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का जाएगा 1, 3 एका 3 और 1 4, 3 तिया 9। इस तरह से अब इसी 12 पंजे 60 का 0 हासिल किया गए 6, 12 एक कम 12, 12 और 6 कितने होंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के 8 हासिल का आ जाएगा 1, 12 तिया 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 1 37। तो इस तरह से आपने 1 हिस्सी 2 हिस्सी अदद तक की ज़रब की होगी। आपकी जो चौथी जमात हुई होंगी, तीसरी जमात हुई। लेकिन अब हम 5वीं में 3 हिस्से अदद की ज़रब देखने वाले हैं, जिसे आपको और से देखना है। और एक ख़ास बात, उसमें जब अगर से आप ज़रब करते हैं तो उस दौरान अगर से 0 आता है तो उसकी भी ज़रब किस तरह से करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए और किताब को अपने सामने रखिए। पहले मिसाल नंबर 1 देख लीजिए। एक स्कूल में 754 तलबा हैं। एक तालिब इल्म के यूनिफॉर्म का खर्च 368 रुपये होता है। तो तमाम तलबा के यूनिफॉर्म का कुल खर्च कितना होगा, हमें ये मालूम करना है। जैसा कि आप ये किताब देख रहे हैं, देखिए किताब में आपको यहाँ पर ये मिसाल को हल करके बताया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसे हल करने का तरीका। यहाँ पर देखिए, पहले हम लेंगे इकाई का हिस्सा। इकाई में क्या लिखा हुआ है, देखिए 8, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। अब हमने हमारी जो मिसाल नंबर है उसी के लिए हमने देखिए ये 754 कितनी क्या है, ये तलबा है, ये है या नहीं। और उनका खर्च कितना आया हुआ है, ये 368 रुपये ये खर्च है। तो इस खर्च को तलबा की तादाद से हमें ज़रब करने पर कुल कितना खर्च आया हमें ये मालूम होने वाला है। तो देखिए, अब क्या करेंगे हम, पहले इकाई पर 8 है तो 8 से इन तीनों अददों को हम ज़रब करेंगे। देखिए, 8 चौक 32 के 2 आ जाएंगे और हासिल का यहाँ पर 3 आएगा। 8 पंजे 40, 40 और 3 कितने जाएंगे 43 के 3 आएगा और हासिल का यहाँ पर 4 आएगा। 8 सत्ते 8 सत्ते कितने हो जाएंगे, 8 सत्ते 56, 56 में 4 मिलाने के बाद कितने होंगे 56, 57, 58, 59, 60। तो यहाँ पर हम ये 60 लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये एक हमारा ये एक इकाई का अदद से हमने ऊपर वाले हिस्सों को ज़रब दे दिया है। अब आते हैं हम दाही पर। अब दाही पे 6 है, देखिए, तो हमें उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं या फिर जमा की भी अलामत लगा सकते हैं। क्योंकि हमें इकाई का एक हिस्सा यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि इकाई से हमारी ज़रब हो गई। अब दाही पर आ रहे हैं तो हम दाही से लिखना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब 6 चौक 24 के 4 हासिल के आ गए 2, 6 पंजे 30 और 2 32 के 2 हासिल के आ जाएंगे 3, और 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितने हो जाएंगे 43, 44, 45। तो इस तरह से ये 45 होगा। ठीक है, अब उसी तरह से अब ये दाही का भी मुकाम का होगा काम। अब सैकड़े पर आ रहे हैं हम, तो यहाँ से हम 2 मुकाम आगे हट जाएंगे। यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब सैकड़े से ज़रब देना है तो ये तीसरे मुकाम पर हम आ जाएंगे। 3 चौक 12 के 2 हासिल का आ जाएगा 1, 3 पंजे
15 और एक 16 के 6 हासिल का आ जाएगा 1, 3 सत्ते 21 और एक 22। तो इस तरह से हमें इन सब की क्या करना है, जमा करना है। यहाँ पर हम इस तरह से जमा का अमल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनकी जमा क्या हो रही है। ये 2, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, 2 और 2 4, 6 और 5 11 और 6 17 के 7 हासिल का आ जाएगा 1, 1 और 5 1 और 4 5, 5 और 2 7 और ये 2। तो इस तरह, तो देखिए इस तरह से कुल कितना खर्चा आया, 2,77,472 खर्चा आया। ये हमने देखिए 3 हिंसी अदद की ज़रब। अब उसी तरह से देखिए, अब हमने बताया आपको 3 हिंसी अदद से ज़रब का तरीका। उसी तरह से अगर से 3 हिंसी अदद में अगर से सिफर आता है, जैसा कि ये 507 है, अब बीच में सिफर आ रहा है, तो इस सूरत में आपको घबराना नहीं है। किस तरह से ज़रब करना है हम आपको ये बता रहे थे कि आप हमारी किताब देख लीजिए। अपनी किताब में मिसाल नंबर ये 2 दी हुई है। क्या दी हुई है कि ये 3,429 को ज़रब लिया गया है 507 से, तो कितना होगा हमें ये मालूम करना है। तो इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करके हम क्या करेंगे, हमें हमारी ये जो मिसाल है इसे हल करेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए 7 नाए कितने होते हैं, 7 नाए 63 के 3 आ जाएंगे, हासिल के कितने आ जाएंगे 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 का सिफर हासिल के आ जाएंगे 2, 7 चौक 28 और 2 29, 30 का सिफर हासिल के आ जाएंगे 3, 7 तिया 21 और 3 22, 23, 24। इस तरह से ये होगा। अब हम एक मुकाम को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इकाई से हमने जो ज़रब का तरीका था वो हो गया इसका काम। तो यहाँ पर इकाई को छोड़ देंगे हम। इकाई के मुकाम पर आप जमा की भी अलामत लिख सकते हैं। अब सिफर से इन तीनों ऊपर के जो हिंसे उसे ज़रब देना है। तो सिफर ना है सिफर, सिफर दोनी सिफर, सिफर चौक सिफर, सिफर तिया सिफर, इस तरह से। अब ये 2 मुकाम का काम होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 2 मुकाम की जगह पर जमा की भी अलामत आप लगा सकते हैं। अब 5 से ज़रब देंगे हम ऊपर के हिस्से को। 5 ना है तो हम देखिए 5 से ज़रब देंगे। 5 ना है 45 के यहाँ पर देखिए 5 आ जाएंगे और हासिल के पर यहाँ पर 4 आ जाएंगे। 5 चौक 20, 20 और 4 21, 22, 23, 24, 24 के यहाँ पर 4 हासिल आएंगे और हासिल के 2 ऊपर आ जाएंगे। 5 चौक कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 आएगा, हासिल के 2 यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। 5 तिया 15, 15 और 2 16, 17। तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इनकी जमा करना है। ये 3 का 3 आ जाएगा, सिफर का सिफर, ये सिफर और ये 5, देखिए यहाँ पर 5 है, ये 5 आ जाएंगे। ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, ये 7 और ये 1। इस तरह से ये हमारा जवाब आया। हमारा जवाब क्या आया देखिए, तो देखिए हमारा जवाब क्या आया, 17,38,503 ये जवाब आया। तो हमने इस तरह से आपको ये दोनों मिसालें हल करके बताए। देखो बच्चों, एक तो जिसमें सिफर आया है, ये सिफर आया है ये वाला बताए, और जिसमें सिफर नहीं है वो वाला बताए। अब ये 3 हिंसी अदद से हमें ज़रब करना है। इतने तो हमें पहाड़ी याद नहीं होते हैं, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल अदद को लेकर ज़रब करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका जवाब क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और दूसरी सूरत क्या है, आप ये जो 754 है, 754 को अगर से 368 मरतबा लिखते हैं तो भी आपका जवाब यही आएगा। लेकिन ये अमल बहुत तवील हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसे हम मुख्तसर और कम वक्त में करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, और ये तरीका भी सही है, इससे भी आपका जवाब यही आएगा। तो इन दोनों मिसालों से आपको 3 हिंसी अदद की ज़रब समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम हमारी किताब में देखते हैं। देखिए अब उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर ये 2 हिंसी अदद की आपको ज़रब बताई गई है। इससे पहले हमने आपको यहाँ पर 2 हिंसी अदद की ज़रब बता दिए। इस तरह से ये सिंगल पहाड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब पहाड़ा बड़ा है, ये है 78 का पहाड़ा है। अब 78 का पहाड़ा आपको तो याद नहीं होगा, तो सूरत में क्या करना है, इसे भी आपको हल करना है। तो चलिए ये भी मिसाल मैं आपको एक हल करके बता देती हूँ कि अगर से आपको पहाड़ा बड़ा है और आपको वो हल करना याद नहीं है तो कैसे हल करेंगे आप। तो देखिए आप हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मिसाल को लिख लेते हैं हम।
25,634 है। अब इसे ज़रब करना है हमें किससे, 78 से ज़रब करना है। तो हम क्या करेंगे, वही इसी तरह से पहले जो हमने अमल किया है वैसे पहले इकाई से इन सबको ज़रब करेंगे, फिर दहाई से इन सबको ज़रब करेंगे। तो इकाई पर 8 है, अब हमें 8 से ज़रब करना है पहले। 8 चौक 32 के कितने हो जाएंगे, 2 हासिल के आ जाएंगे 3। 8 तिया 24, 25, 26, 27, 27 के 7 हासिल के आ जाएंगे 2। अब देखिए 8 छक्के 48 और 2 49, 50 का सिफर आ जाएगा, हासिल के आ जाएंगे यहाँ पर 5। ठीक है। 8 पंजे 40, 40 और 5 कितने हो जाएंगे, 45 के 5 हासिल के आ जाएंगे यहाँ पर 4। 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से ये होगा। इकाई के अदद से हमने ज़रब दे दी है। अब दहाई के अदद से ज़रब देंगे तो यहाँ पर आप जमा भी लिख सकते हैं, सिफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 7 चौक 28 के 8 हासिल के आ जाएंगे 2। 7 तिया 21 और 2 22, 23 के 3 आ जाएंगे, हासिल के आ जाएंगे 2। 7 छक्के 42 और 2 43, 44 के 4 हासिल के यहाँ पर 4 आ जाएंगे। 7 पंजे 35 और 4 36, 37, 38, 39 के यहाँ पर 9 आ जाएंगे, हासिल के आ जाएंगे यहाँ पर 3। 7 दूनी 14 और 3 15, 16 और 1 17। तो इस तरह से ये हमारा जवाब में हल करना है। इसमें इसको जमा करना है, ये 2 आ जाएंगे। 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 के 5 हासिल का यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 और 3 4 हो जाएंगे। 5 और 4 9 हो जाएंगे। 9 में हमें सिफर मिलाना है तो 9 आ जाएगा। 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे और ये 1। इस तरह से हमारा ये जवाब आगा। हमारा जवाब कितना आगा, देखिए 19,99,452। इस तरह से हमने 2 हिंसी अदद से भी ज़रब दी है और 2 हिंसी अदद में भी हमने क्या किया, यहाँ पर सिंगल एक अदद को लेकर ज़रब की। क्यों, क्योंकि हमें इतना बड़ा जो पहाड़ा है ये तो याद नहीं है। हमने आपको इससे पहले बताया ये 12 का, तो आपको जो पहाड़ा था वो याद होगा। तो आपने इस 12 से इस हिंसे को ज़रब देकर आसानी से जवाब हल कर लिया, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ा याद ना होने की सूरत में हमने इस तरह से हल किया। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ इन तीनों मिसालों के ज़रिए आपको मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2 और ये मिसाल नंबर जो 3 है, इससे आपको ज़रब का तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए, अपनी जो किताब है, किताब में मश्क नंबर जो 14 दी गई है, इस पर जो ज़रब के सवाल हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इन सबको आपको हल करना है। 1 से लेकर सवाल नंबर 1 है, इसमें 12 जो सवाल दिए हैं वो तो आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब नीचे जो दिए हुए हैं वो इबारती सवाल है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इबारती सवाल भी ऐसी है जैसे कि हमने आपको बताया। मिसाल नंबर 1 में ये स्कूल में तलबा है और उनका यूनिफॉर्म का खर्च है, तो इससे इसको ज़रब करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो मिसालें दी है इसी तरह का अमल होने वाला है। इस हिंसे को इस दूसरे हिंसे से ज़रब करके आपको जवाब को हासिल करना है। तो चलिए फटाफट आप अपनी नोटबुक निकालिए और इसमें मश्क नंबर 14 को जल्द से जल्द हल कीजिए और हमें इसकी एक कॉपी ज़रूर सेंड कीजिए। देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आने वाले वीडियो में इसी सबक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।